हाय फ्रेंड, नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है, कक्षा 12 के जीव विज्ञान में लगभग 1 नंबर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो 14 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 नंबर के होंगे और अति लघुत्तरीय होंगे। तो पहला प्रश्न है, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल कहलाते हैं। तो ये है अनिषेक जनित फल, पार्थेनोकार्पी। दूसरा है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। तो इसका आंसर है आवर्तबीजी पादपों में। जो आवर्तबीजी पादप हैं उनमें द्विनिषेचन प्रक्रिया होती है। तीसरा प्रश्न, भ्रूणकोश विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बी। पहले इसमें आर्कोस्पर्म बनेगा, आर्कोस्पर्म से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु और गुरु बीजाणु अंत में आपका भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न है, जब प्राकोष्ठवर्तिका एक ही समय पर परिपक्व होते हैं तो यह कहलाता है होमोगैमी। 325 लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिकाओं की लघु बीजाणु द्वारा लघु बीजाणु बनेंगे। जब लघु बीजाणु जनन क्रिया द्वारा इनकी संख्या होगी 1300, क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। छठा प्रश्न है, एक पूर्ण विकसित नर एकमोघद्विद यानी मेल गैमेटोफाइट्स में केंद्रकों की संख्या होती है। जो पूर्ण विकसित मेल गैमेटोफाइट है वो है आपका अंकुरित परागकण, जिसमें जो पोलन ट्यूब है वो विकसित हो जाती है। तो इसमें उस कंडीशन में इसमें जो केंद्रक हैं वो 3 हो जाते हैं। 2 नर केंद्रक होते हैं और एक नली केंद्रक होता है। बीजांड आवरण कोशिकाओं तथा सहायक कोशिकाओं से विकसित होने वाली असंघ जनित भ्रूणों की सूत्रकृमिता होगी। तो ए है N2N, B2N N, C3N N। तो इसमें जो सी आंसर है वो है B2N N। 10वां प्रश्न है, पुष्प के नर जननांग कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है पुमंग। 11वां प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी या परागपोटी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो सबसे जो आंतरिक परत है इसको टेपिटम कहा जाता है और इसका कार्य होता है जो विकसित हुए भ्रूण व परागकण हैं उनको पोषण प्रदान करना। तो टेपिटम का कार्य है परागकणों को पोषण प्रदान करना। बीजांड किस संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है? तो इसका उत्तर है अपरा, जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं, अपरा के द्वारा। 13वां प्रश्न है, परिपक्व भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं? जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है उसमें 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। इसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। घोंघों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं? मेलिकोफिली। जल परागित 2 पौधों के नाम, हाइड्रिडा और वेलिसनेरिया। कीट परागित 2 जलीय पौधों के नाम, वाटर हायसिंथ और वाटर लिली। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। वायु परागित 2 पादपों के नाम बताएं। वायु परागित 2 पादप हैं मक्का और गेहूं। 20वां, वही फल जो अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं असत्य फल या कूट फल, फॉल्स फ्रूट, जैसे सेब। वही फल जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं उन फलों को कहा जाता है सत्य फल, जैसे आम, अमरूद। सेब किस प्रकार का फल है? असत्य फल, कूट फल। कीट परागित पुष्प होते हैं रंगीन, बड़े, सुगंधित और मकरंद युक्त, ताकि उस पे कीट आकर्षित हो सके। वायु परागित पुष्प के 2 लक्षण लिखे। 24वां प्रश्न है, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। बिना निषेचन के बीज बनने की घटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं असंघ जनन, एपोमिक्सिस। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखिए अपने स्कोर को, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कम से कम इसमें आपके 10 नंबर तो आने ही चाहिए। ये 10 नंबर से कम मार्क है तो समझिए कि आपकी जो कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन हिम्मत न हारें और तैयारी करते रहें और ऐसे ही प्रश्न उत्तर याद
बाद में अपने स्कोरिंग करते रहेंगे, तो आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा कि हम आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, आपको याद भी अच्छा होगा और स्कोरिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो इसी प्रकार से अपने प्रश्न तैयार कीजिए।